Hello Cancers, very happy new year and welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी नए मंथ की नए साल के नए मंथ की जनवरी 2022 की रीडिंग है और जैसे कि आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग होगी, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप तो सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इस बार मैं डिफरेंट स्पेट से करूँगी फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ एंड लास्ट 10 डेज़ के हवाले से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मेरी फ्री रीडिंग्स पर, फ्री जनरल रीडिंग्स पर डोनेट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मेरे पेपाल मी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो अवेलेबल होगा। और अगर आप अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से इस अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं और वो पेड रीडिंग होंगी। और इसके अलावा मैं अपनी लाइव रीडिंग जो है वो भी पेड होंगी। अगर मैं लाइव रीडिंग करती हूँ तो वो भी पेड होगी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके नए मंथ के लिए। आपकी लव लाइफ के हवाले से फर्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं? What are the messages for first 10 days? What are the messages for middle 10 days for January? What are the messages for last 10 days for Cancers for January 2022? Okay, 2 cards are here. Okay. Underneath आपके पास है 4 of Wands. So let's see कि आपके लिए messages क्या आते हैं for first 10 days. Nine of Pentacles, Star card, and Knight of Cups. So in first 10 days you are having energy of Knight of Pentacle, the Star. आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्टार है और नाइट ऑफ कप है। सो यहाँ पर आप दो तरीक़ों से आपके पास ऑफ़र आ रही है, लाइक इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी आपके पास वो एक ऑफ़र आ रही हो सकता है। दो ऑफ़र्स हों आपके पास, एक अर्थ साइन एक वाटर साइन। अगर आप सिंगल हैं तो दो लोग हैं जिनकी तरफ से आपको ऑफ़र आ रही है और दोनों ही आपके डिज़ायर्ड पर्सन हैं। लाइक जो जैसे आप चाहते हैं वैसी, अगर आप अरेंज मैरिज के हवाले से सोच रहे हैं तो दो प्रपोजल आपके पास हैं, दोनों ही आपके डिज़ायर के मुताबिक हैं और दोनों ही आपके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट हो सकते हैं। इन मंथ ऑफ जनवरी में कैंसर्स आपकी हो सकता है कमिटमेंट के हवाले से बातचीत ज़्यादा हो रही हो। फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है ज़्यादा ऑफ़र्स आपके पास आ रही हों। और अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं किसी के साथ तो इस बार आपकी उस पर्सन से आपको जो है वो कमिटमेंट लाइक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ या तो शादी या एंगेजमेंट वाली सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए एक अर्थ साइन हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और दो लोग आपके पास आ रहे हैं ऑफर लेकर, तो एक अर्थ साइन हो सकता है टॉरस, फिर कोई कैप्रिकॉर्न, एक वाटर साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसके अलावा एक्वेरियस भी हो सकता है वो पर्सन। जो लोग ब्रेकअप में थे और बहुत अरसे से ब्रेकअप में थे, अब आपकी जो है वो विश पूरी हो रही है, क्योंकि हो सकता है आप उस पर्सन की तरफ से आपको एक अच्छी न्यूज़, एक ऑफ़र मिल सकती है या फिर वो पर्सन प्रैक्टिकली आपके पास वो ऑफ़र लेके आ रहा है। लाइक उस पर्सन से फाइनली आपको एक टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, कॉल रिसीव हो सकती है, या प्रैक्टिकली उसमें कोई मूवमेंट फॉरवर्ड हो रही है। अगर उस पर आपको कोई न्यूज़ मिली है जो कि आपकी डिज़ायर के मुताबिक एक विश ग्रांटेड काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो आपकी विश पूरी हो सकती है कैंसर, क्योंकि आपके जो फुल मून है वो आपके सेल्फ में होगा। कैंसर आपके सेल्फ में इन द एंड ऑफ द मंथ, और न्यू मून जो है वो आपके
न्यू मून आपके 7th हाउस में होगा जब आपका मंथ स्टार्ट हो रहा होगा जनवरी 2022। और इसकी एनर्जीज आपको लास्ट से ही दिसंबर के लास्ट से ही, लास्ट 10 डेज से ही आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगी। आपकी रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा शादी और इंगेजमेंट वाली सिचुएशन, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है उस पर्सन की तरफ से। मिडिल 10 डेज में आपके पास है 9 ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हियर आपके जो मिडिल डेज हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत वरी का सामना हो सकता है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक वो जिसको आप पसंद करते हैं और एक वो जो अरेंज मैरिज है, लाइक आपकी फैमिली की तरफ से इंट्रोड्यूस किया हुआ पर्सन है, तो आपको ये वरी होगी कि आप जिस पर्सन से के साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं उसी के साथ हो। और हो सकता है एक लॉन्ग टर्म ऑफ़र जो है वो आपके पास हो, बट हो सकता है एक्साइटमेंट में भी हो सकती है। जो लोग कमिटमेंट अपने पार्टनर से करना चाहते हैं जिसके साथ वो लव रिलेशनशिप में हैं, अपना इंगेजमेंट और मैरिज वाली सिचुएशन जो है वो अपने उस लव पार्टनर के साथ ही आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें उनको थोड़ी बहुत एंजाइटी का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ स्लीपलेस नाइट ऐसी सिचुएशन बन सकती है आपके मिड डेज़ में। लेकिन आपके पास एक ऑफ़र होगी जो आप चाह रहे हैं, वो उस जो न्यूज़ आप चाह रहे हैं, लाइक आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर से ही आपकी कमिटमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो ऐसे ये आपके लिए एक एक्साइटेड गुड न्यूज़ हो सकती है। यू कैन हैव अ मैसेज, लाइक आपके पास उस पर्सन की तरफ से कोई कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आ सकता है और उस कमिटमेंट के लिए। यह पहले जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ था जो कि आपके डिज़ायर था, आपको न्यूज़ मिल सकती है। और मिडिल डेज में आपकी जो प्रैक्टिकली वो पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट का आपका हो सकता है उस पर्सन के साथ। आपके जो लास्ट डेज हैं उसमें 10 ऑफ वॉन्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। फुल मून जो है वो कैंसर में होगा लास्ट 10 डेज ऑफ जनवरी में फुल मून कैंसर में होगा। सो इट्स लाइक आपके सेल्फ पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है। आपके ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आपके अपनी ज़ात पे, आपके अपने ऊपर, और आप अपने आप को किसी हद तक डिफेंसिव साइड पे रख रहे हैं। अगर और आप पे है डिसीजन कि आपको किसे चूज़ करना है। अगर आपके पास दो ऑफ़र्स हैं, आप कमिटमेंट्स हो रही है, नया स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है दो लोग आपको लव प्रपोज कर रहे हैं, लव प्रपोजल दे रहे हैं। और अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, दो लोगों की तरफ से अच्छा प्रपोजल आया हुआ है जो कि आपके डिज़ायर के मुताबिक है। और आपको थोड़ी बहुत वरीज़ हो सकती हैं कि आपको किसे चूज़ करना है और मतलब कौन है वो पर्सन जो कि आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। और अगर आप लव रिलेशनशिप हैं तो आपकी उस पर्सन की तरफ से नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, लाइक कमिटमेंट ऑफर हो सकती है उस पर्सन की तरफ से। और आप जो है इस न्यू स्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हो सकता है कि स्लीपलेस नाइट भी आप गुजार रहे हो इसी वजह से। खुशी में भी नींद नहीं आती, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के लिए। लास्ट डेज ऑफ जनवरी जो है उस दो सिचुएशन है, तो दो लोगों की तरफ से आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकती है। लाइक आप जगल ही करेंगे कि आपके ऊपर है डिसीजन, सारे डिसीजन का दारोमदार आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको क्या डिसाइड करना है। ऑफर्स आपके पास हैं, बट डिसीजन जो है वो आपके ऊपर होगी, क्योंकि आपके ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव साइड पे रखेंगे। दो के आपको डिसीजन लेने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन आप अपने आप को डिफेंसिव साइड पे रखेंगे। और डिसीजन के लिए अभी आप हो सकता है रेडी ना हो सकता है नेक्स्ट मंथ में कोई डिसीजन आप ले सकें, बट कन्फ्यूजन होगी क्योंकि दो या दो से ज़्यादा आपके पास प्रपोजल्स हैं। आप थोड़े जगलिंग करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, दोनों के बारे में सोचते ही रहेंगे कि मैं इसको एक्सेप्ट करूं या इसको एक्सेप्ट करूं। लाइक जगलिंग सी कश्मकश में रहेंगे आप। आपकी
रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज जो है वो देखते हैं कि क्या है रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज फॉर कैंसर। ओके, फॉर कैंसर न्यू लव, नया लव है, चाहे नया लव हो और अगर एग्जिस्टिंग लव है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। केमिस्ट्री, अच्छी केमिस्ट्री है आप दोनों के दरमियान में। अगर नया लव आता है आपके पास, अगर उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप दोनों के दरमियान एक अच्छी केमिस्ट्री बन सकती है इन मंथ ऑफ जनवरी 2022। सो आपके लिए जो साल का आगाज़ है वो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत हैप्पी होगा, क्योंकि आपके पास कमिटमेंट के लिए बहुत से लोग आ सकते हैं और आपके लव पार्टनर की तरफ से भी आपको कमिटमेंट मिल सकती है। बट एंड ऑफ द मंथ में सारी चीज़ों का दारोमदार आपके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फुल मून जो है वो आपकी सेल्फ में है, कैंसर में है, तो सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा। सो न्यू लव है, केमिस्ट्री है, चीज़ें और कमिटमेंट भी है, तो थिंग्स विल बी मूव फॉरवर्ड। आपका मन जो है वो अच्छा रहेगा। सो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.